आज की वीडियो में धान की काफ़ी महंगी बिकने वाली वैरायटी के बारे में, चावल के बारे में आपको बताएंगे। ये किस्म अगर आप लगाते हैं तो काफ़ी अच्छी कीमत मिल जाती है, बढ़िया उत्पादन भी देती है। तो किसान साथी इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम दो किस्में आपको बताएंगे, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगाइएगा। बढ़िया उत्पादन देती हैं, काफ़ी अच्छी कीमत मिल जाती है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं वो दो किस्में कौन सी हैं। पहली वैरायटी के बारे में जानते हैं। तो नंबर 1 पे हमने जो वैरायटी रखा हुआ है उसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा तैयार किया गया है। इस वैरायटी का नाम है पूसा बासमती 1885। बासमती धान की यह वैरायटी पूसा बासमती 1121 में सुधार करके तैयार की गई है। तो पूसा बासमती 1121 के स्थान पे आप इसको दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब हरियाणा में उगा सकते हैं। धान की इस वैरायटी में जीवाणु झोंका रोग और झुलसा रोग की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, यानी बीएलबी और ब्लास्ट के प्रति इसमें प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। जहाँ पे भी इसको लगाएं वहाँ पे सिंचाई की अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मिट्टी का पीएच 5 से 8 के बीच में होना चाहिए। बीज को आपको उपचारित अवश्य करना है। अब चलिए जानते हैं कब इसकी नर्सरी हमें डालना चाहिए। तो इसकी नर्सरी की बुआई का जो समय है जून के पहले सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक, यानी लगभग आप 14-15 जून तक आप इसकी जो है नर्सरी किसान साथियों डाल दीजिएगा। जो रोपाई का समय है वो जून के चौथे सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक बताया गया है। तो समय से आपको इन पौधे की रोपाई भी करना होता है। बहुत ज़्यादा दिन वाले बड़े पौधे की रोपाई करने से कल्ले कम आते हैं, उत्पादन में कमी आती है। तो ये सभी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप समय से रोपाई कर पाएंगे। जो बीज दर बताई गई है, यानी जो बीज की मात्रा बताई गई है वो 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से बताई गई है। और अगर आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी के बारे में जानें तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगी 20 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर के आसपास आपको रखना होता है। समय से आपको खादों का इस्तेमाल करना है। हरी खाद वगैरह भी आप डाल सकते हैं ताकि बढ़िया उत्पादन आपको देखने को मिल सके। खरपतवार का नियंत्रण आप करिएगा। खरपतवार के नियंत्रण के दो तरीके होते हैं। एक होता है खरपतवार को उगने से रोकना, जिसके लिए हम पेट्रोलाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं जो 50% ईसी में आती है। और दूसरा तरीका होता है खरपतवार उगने के बाद उसका नियंत्रण करना। तो उसके लिए भी आप बहुत सारी दवाएं आती। आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि कैसे खरपतवार का नियंत्रण किया जाए, कैसे हम कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल बासमती धान की वैरायटियों में करें। फिलहाल इस वैरायटी के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। ये वैरायटी जो है समय समय पे आपको सिंचाई भी करना है। और ये वैरायटी बीज की बुआई के बाद 135 से 140 दिन के आसपास के समय में पक के तैयार हो जाती है। अगर हम इसके दाने की लंबाई जानें तो इसका दाना 8 mm लंबा होता है। और पकने के बाद, चावल बनाने के बाद इसके दाने की लंबाई 16.52 mm के आसपास चली जाती है। उत्पादन की भी बात करते हैं तो 20 कुंटल पर एकड़ संभावित उपज देने की क्षमता बासमती धान की यह वैरायटी पूसा बासमती 1885 रखती है। तो ये किस्म भी आप लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं दूसरी वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, यहाँ पे हमने नंबर 2 पे जो वैरायटी रखी हुई है इसका नाम है पूसा बासमती 1718। इसको भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा तैयार किया गया है। और ये सारी किस्में आप जो पूसा की ऑफिशियल साइट है वहाँ से, या फिर अगर आप नेट पे सर्च करते हैं पूसा सीड तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। वहाँ से आप पूसा बीज के नाम से आता है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी कि कैसे आप बीज की खरीदारी कर सकते हैं। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद जितना आप मात्रा चुनेंगे वो मात्रा आपको, जब आप वहाँ पे संस्थान में जाएंगे, ये ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होती है, संस्थान में आपको जाके बीज को लेना पड़ेगा। और जितना बीज आपने रजिस्ट्रेशन में बुक किया होगा उतना ही बीज आपको मिलेगा। इस बात का ध्यान देना है। तो जो दूसरी वैरायटी है पूसा बासमती 1718, इसमें पत्ती का जीवाणु रोग के प्रतिरोधी क्षमता है। दिल्ली पंजाब हरियाणा के लिए वैरायटी काफ़ी उपयुक्त मानी गई है। इसके भी बीज को उपचारित करने के बाद ही बुआई करनी है। जो नर्सरी डालने का सबसे अच्छा समय बताया गया है वो है मई के तीसरे सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक। और जो रोपाई का समय है जून के तीसरे सप्ताह से और 10 जुलाई तक आपको इसकी रोपाई पौधे की कर देनी चाहिए। 5 किलो बीज पर एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा। जो पंक्ति से पंक्ति यानी लाइन से लाइन की दूरी आपको रखना है 20 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आपको रखना होता है। समय से खादों का इस्तेमाल करिएगा, समय से खरपतवार का नियंत्रण करिएगा, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करिएगा। तो ये वैरायटी भी अच्छा उत्पादन देती है। बीज की बुआई के बाद 138 से 142 दिन के आसपास के समय में ये वैरायटी जो है पक के तैयार हो जाती है। और इसका जो दाने की लंबाई है 8.1 mm लंबा होता है इसका दाना। और चावल बनने के बाद 17 mm के आसपास चावल की लंबाई चली जाती है। उत्पादन की बात की जाए तो 18 से 20 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन देने की क्षमता यह वैरायटी भी रखती है।
तो इस किस्म का भी चुनाव किसान साथी कर सकते हैं। पूसा बासमती 17-18 और पूसा बासमती जो है 18-85, ये दोनों वैरायटियाँ बम्पर उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसका आप जो है पौधे उसकी आप रोपाई कर सकते हैं। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें एक छोटी सी जानकारी दीजिएगा कि आपने इन दोनों में से अगर कोई भी वैरायटी लगाई हुई थी तो उस वैरायटी ने आपके वहाँ कितना पैदावार दिया हुआ था। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।